हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है हाईवे, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.6 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वीरा से, जिसकी शादी विनय से होने वाली होती है। वीरा कहती है, घर में चार दीवारों के बीच मेरा दम घुटने लगता है। विनय, चलो ना कहीं से घूम के आते हैं, इस घर से दूर, इन रस्मों रिवाजों से। हाईवे चलें क्या? और वो लोग हाईवे के लिए निकल जाते हैं। रात का समय रहता है। वो लोग घूमते घूमते काफी दूर निकल जाते हैं। जब वो लोग एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं, वीरा कार के बाहर आ जाती है और तभी कुछ चोर वहां पे चोरी करके भागते रहते हैं। गोलियां चलने लगती है। वीरा ये सब देख के वहां से भाग नहीं पाती और वो चोर लोग वीरा को पकड़ लेते हैं। विनय को कार से धक्का देते हैं और उन्हीं लोगों का कार लेके वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वीरा को खेतों में ले जाके उसके मुंह में कपड़े डालकर उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। जब वीरा वहां से भागने की कोशिश करती है तो महावीर उसको एक चांटा मारता है और वो जमीन पे गिर जाती है। अब उसके हाथ पैर बांधकर एक रूम में बंद कर देते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है AM के त्रिपाठी की बेटी है तो वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के घर में मिनिस्टरों का आना जाना रहता है और वो लोग काफी बड़े लोग होते हैं। वो लोग सोचते हैं अब हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। महावीर का मालिक उसको डांटने लगता है और कहता है, तूने उसका किडनैप किया है और तू जान कैसे बचाएगा अपनी इज्जत। पुलिस, BSF, मिलिट्री, होमगार्ड सब पीछे लग जाएंगे तेरे। अब क्या करेगा तू? फोन करेगा, कहेगा कि त्रिपाठी जी बात ऐसा है, तुम्हारी लौंडिया हमारे पास है, एड्रेस SMS कर रहा हूँ, पैसा लेके आ जाना। हाँ ठीक, यही बोलूंगा मैं। जब लौंडिया के टांग में गोली पड़ेगी ना तो त्रिपाठी क्या, त्रिपाठी का बाप भी पैसा लेके आएगा, या बिठा दूंगा किसी कोठे में, बिक जाएगी अंधेरी गली में, कहीं पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ा है हिंदुस्तान। सुन ले महावीर, कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ता कुत्ते की ही मौत मरेगा। क्या कर लेंगे वो मेरा? फांसी पे चढ़ाएंगे? 3 खून पहले ही कर ली है। जैसी जिंदगी मौत भी वैसी होगी। यही काम करता हूँ और यही काम करूंगा। महावीर के दोस्त गोरू और आदू वीरा को लेके वहां से निकल जाते हैं। वीरा का दम घुटने लगता है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक बंधी होती है और कुछ भी नहीं खाई होती है। अब वो लोग वीरा को लेके एक सीमेंट फैक्ट्री में रुकते हैं, जो जंगलों के बीचों बीच होती है। वीरा दिन भर से भूखी प्यासी रहती है। रात में जब उसको रोटी देते हैं तो वो सूखी रोटी खाने लगती है और रोने लगती है। जब रात में सभी लोग सो जाते हैं तो वीरा वहां से भागने की कोशिश करती है, बट महावीर उसको भागते हुए देख लेता है और वो डर जाती है। महावीर उसको चांटा मारता है और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आता है और कहता है, जा भाग, तेरे को जहां भागना है। वीरा वहां से भागने लगती है और भागती ही रहती है, लेकिन उसको दूर दूर तक एक भी घर या इंसान नहीं मिलता। वो भागते भागते थक कर जमीन पे गिर जाती है और वो रोने लगती है। वीरा थक हार कर वापस आती है और महावीर से लिपट के रोने लगती है। महावीर उसको धक्का देता है और वो जमीन पे गिर जाती है। गुरु उसको संभालने की कोशिश करता है, बट महावीर डांटता है, कहता है अपनी मर्जी से भागी थी और अपनी मर्जी से ही अंदर जाएगी। वीरा चुपचाप अंदर जाती है और सो जाती है। लेकिन अगली सुबह वीरा बिल्कुल बदल गई होती है। वो अंदर से चिल्ला के कहती है, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? गुरु कहता है, काहे? क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हूँ? मुझे ना ऐसे बंद बंद से सर घूमता है, तबीयत खराब हो सकती है। मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी, थोड़ी देर के लिए। वीरा बाहर आके बैठती है। वो बैठे बैठे अकेली बात करने लगती है। वो कहती है, बहुत अजीब जगह है, ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी। हम जब बाहर घूमने जाते हैं तो सारा दिन होटल में ही रहते हैं, तो फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा हम वहीं किसी होटल में चेक इन कर लेते। होटल तो सब जगह एक ही होते हैं ना। वो कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो।
और मैं देख रही हूँ। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? शायद मैं परसों से नहीं बोली हूं ना, इसलिए। महावीर उसको डांट के चुप करा देता है। वो कहती है, यहाँ आके अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी हो जाएगी। तभी मैंने कहा, यहाँ आके अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे टेंशन होनी चाहिए थी। लेकिन मैं टेंशन में हूं। वीरा जब नहा के बाहर आती है तो गोरू उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। महावीर देख लेता है और गोरू को चांटा मारता है। कहता है, ये सौदा है, कोई लौंडिया नहीं है। और तू कपड़े ठीक से नहीं पहन सकती क्या? गोरू वहां से भाग जाता है। जब महावीर को पता चलता है कि गोरू हम लोगों को छोड़ के भाग गया है तो उसको लगता है ये कहीं पुलिस में जाके बता ना दे। वो लोग भी तुरंत उस जगह को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब वो लोग अपना ट्रक एक जगह खड़े करते हैं तो वीरा कहती है, मुझे पीछे ना घुटन सी लग रही है, मैं आगे बैठूंगी। लेकिन महावीर उसको डांट के कहता है, हमने तुम्हारा किडनैप किया है और तुम आगे बैठोगी। वीरा भी चिल्ला देती है, लेकिन वो अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगती है। वो कहती है, मैंने इतनी बदतमीजी से आज तक किसी से बात नहीं की, सो सॉरी। मैंने बोला क्या सॉरी? अपने बाप के घर जाके दिखाना तमीज। और वो लोग चुपचाप वहां से चलने लगते हैं। वीरा को रात में नींद आने लगती है और वो पीछे जाके सो जाती है। और कुछ दूर आगे जाते ही पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं और पीछे दिखाने के लिए कहते हैं। आदू डर जाता है और कहता है, सर थोड़ी जल्दी में है, कुछ ले दे के छोड़ दीजिए। अब पुलिस वालों को उन लोगों पे शक हो जाता है और पीछे खोल के दिखाने के लिए ही कहते हैं। जब आदू पीछे खोल के दिखाता है तो पीछे उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। वीरा कहीं छुप गई होती है। कुछ दूर जाते ही अपना ट्रक रोक देते हैं और पीछे खोल के देखते हैं तो वीरा वहीं रहती है। आदू कहता है, क्या हुआ, तू छुप गई थी क्या? हाँ, पर क्यों? यही तो मौका था तेरे पास, तू छिपी क्यों? वो कहती है, पता नहीं का क्या मतलब? पता नहीं। हो सकता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं आराम से निकल सकती थी। तीनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब वो लोग रास्ते में एक ढाबे पे खाना खा रहे होते हैं तो वीरा कहती है, तब मैं 9 साल की थी। घर में वो इम्पोर्टेंट चॉकलेट लेकर आया करते थे। मेरे अंकल मुझे गोद में बिठा के प्यार करते थे और अकेले में बाथरूम के अंदर फिर गोद में बिठाते थे और प्यार करते थे। चीखती थी मैं, मगर वो मेरा मुंह बंद कर देते थे ऐसे, ताकि मेरी चीख बाहर ना निकले, कोई सुन ना ले। बहुत दर्द होता था। बस हो गया मेरी गुड़िया, बेस्ट लड़की है तू दुनिया की, सबसे ब्यूटीफुल। फिर आते थे, बार बार आते थे। अंदर चीखती थी मैं, चिल्लाती थी मैं। फिर वो अपनी उंगलियों से मेरा होंठ बंद कर देते थे। कहते थे, किसी से नहीं कहना, ठीक? एक दिन मैंने मामा को बोल दिया, बताया उन्हें। मामा ने कहा, किसी से नहीं कहना, ठीक? मैंने किसी से नहीं कहा। उसके बाद वो सब बंद हो गया। फिर भी वो आते थे मेरे लिए इम्पोर्टेंट चॉकलेट लेकर। मैं उनकी गोद में बैठती थी, वो मुझे प्यार करते थे। मैं हंसती थी, मेरी गुड़िया, बेस्ट लड़की है तू दुनिया की, सबसे ब्यूटीफुल। जानवर साले, तमीज, तहजीब, नमस्ते करो, पांव छुओ इनकी। हर तरफ यही है, उन्हीं के बीच रहना है, हंसना है, दोस्ती करनी है, प्यार करना है। महावीर और वीरा दोनों जाने लगते हैं। वीरा कहती है, जहां से तुम मुझे लाए हो वहां मैं वापस नहीं जाना चाहती। जहां भी तुम ले जा रहे हो वहां मैं पहुंचना नहीं चाहती। पर यह रास्ता बहुत अच्छा है। मैं ये चाहती हूँ ये रास्ता कभी ना खत्म हो।
अब हर जगह नाकेबंदी कर दी जाती है। पुलिस वीरा के तलाश में लग जाती है। महावीर के मालिक और गोरू महावीर के बारे में पुलिस को बताने लगती है, बट पुलिस को महावीर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। महावीर, आदू और टोंग प्लान करने लगते हैं, इससे ज्यादा लगाव नहीं रखना है। अगर इसका बाप पैसा नहीं दिया तो बेच देंगे किसी कोठे में। वो कहता है, गरीब की लुगाई की कहाँ इज्जत, आते हैं तो ले जाते हैं रातों में कि शहर से कोई बड़े साहब आए हैं, लुगाई लगेगी आज रात। और लेके कौन जाता है, ये अमीर लोग ही तो लेके जाते हैं। उसका घर वाला बाहर जमीन पे और लुगाई अंदर। जब घर लेके जाते रहता है तो अपना सारा गुस्सा उसी पे तो निकालता है, ताकि ये अमीर लोग जब चाहे जैसे चाहे हमारी ले सकें इनकी माँ का। इधर आदू वीरा को नए कपड़े गिफ्ट करता है और कहता है महावीर ने कहा था। वीरा महावीर से पूछती है, ये कौन सा गाना है जो तुम हमेशा गुनगुनाते रहते हो? ये गाना नहीं है। ये गाना नहीं है तो तुम क्यों गुनगुनाते हो? ये मेरी मम्मी गाया करती थी जब मैं रोता था। वो हंसने लगती है और कहती है, तुम रोते थे, तुम रोते थे। महावीर वहां से चला जाता है। वीरा वही गाना गुनगुनाने लगती है। महावीर वो गाना सुन के अपने बचपन के यादों में खो जाता है। वीरा कहती है, क्या बुलाते हो तुम अपनी मदर, माँ को अम्मा? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक हैं। तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि ये जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तुम उनसे मिलोगे। महावीर प्रॉमिस करता है। अब वो लोग चलते चलते चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, जहां महावीर वीरा से कहता है, वो सामने पुलिस स्टेशन है, तू वहां जा और अपना नाम बताना, कहना मैं किडनैप हुई थी, ये ले अपना फोन और घर में सब कुछ बता देना। लेकिन वीरा कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो क्या करेगी मेरे साथ? मेरे से शादी करेगी, मेरे बच्चे पालेगी, क्या करेगी? अचानक तुम्हें हो क्या जाता है? क्या सीन क्रिएट कर रहे हो? क्या करेगी मेरे साथ तू? जानती नहीं है मैं कौन हूं। यही तो बात है, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। 3 खून किए हैं मैंने। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मर जाऊंगा मैं बस अब। महावीर रोने लगता है और हाथ जोड़ के कहता है, वीरा तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। महावीर चाह के भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जब वो लोग लड़ते रहते हैं तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। महावीर पुलिस को देख के वहां से भाग जाता है। अब वीरा अकेली पड़ जाती है। वीरा महावीर को इधर उधर ढूंढने लगती है और आखिरकार उसको एक दुकान में ढूंढ ही लेती है। वीरा कहती है, बच्चे पालने का प्लान नहीं है, ना ही शादी का है, बस ऐसा लग रहा है थोड़ा और, थोड़ी दूर और तुम्हारे साथ। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया ना, जैसा मैं तुम्हारे साथ करती हूं, कि मैं कुछ भी कर सकती हूं जो मन में आए और तुम सब संभाल लोगे। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, बट मैं थोड़ी सेल्फिश होते जा रही हूं। अब तुम फंस जाओगे ना, अब कोई चांस नहीं है ना यहां से बचने का। अब उन लोगों को पता चल गया है कि हम लोग चंडीगढ़ में हैं। हाँ, अब क्या करें? वीरा बैठे बैठे पहाड़ों को देखती रहती है और कहती है, इन पहाड़ों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ हम लोगों को बुला रही है। उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता। महावीर उसको पहाड़ों में लेके चला जाता है। वीरा महावीर का गन देखती है और कहती है, कितनी अच्छी चीज है ना ये, एक गोली से सब कुछ खत्म। वैसे एक गोली से इंसान मर तो जाता है ना, नहीं दो, चलाने वाला भी मर जाता है। अब वो लोग वहां के लोकल गांव वालों के साथ घूमने लगते हैं और उन लोगों को एक घर भी मिल जाता है। वीरा उस घर की सफाई भी करती है और खाना भी बनाती है। वीरा को यह सब करते देख महावीर रोने लगता है, क्योंकि वो अब चाह के भी उसके साथ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गया है।
वीरा महावीर को रोते देख उसको संभालने लगती है। सुबह दोनों घर के बाहर टहल रहे होते हैं, तभी गोली चलने की आवाज आती है। वीरा जब पीछे देखती है तो महावीर जमीन पे गिर गया होता है। वीरा पागल हो जाती है। वो सबको पीछे हटने के लिए कहती है। वो किसी को भी महावीर को छूने नहीं देती। वीरा अपने पापा से कहती है, पापा इम्पोर्टेंट ये है कि महावीर को बचाना है, मैं कैसी हूं ये नहीं। महावीर ने मुझे किडनैप किया था, पर बात जो है वो नहीं है, दरअसल बात उल्टी है। तभी वहां पे डॉक्टर आ जाते हैं। वीरा अपने पापा से कहती है, पापा प्लीज मेरी बात सुन लीजिए पापा। वो रोने लगती है। पापा आप समझ नहीं रहे हैं, पापा कुछ बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बट उसके पापा उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देते हैं और दिल्ली ले आते हैं और महावीर का ऑन द स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है। इधर अब विनय और वीरा की शादी की बात करने लगते हैं। सभी फैमिली वाले आए होते हैं और वो अंकल भी आए होते हैं जो चॉकलेट दिया करते थे। वीरा विनय से कहती है, पहाड़ के ऊपर मुझे घर मिल गया, जैसा मैं सोचा करती थी। मैंने वहां खाना भी बनाया और सफाई भी की। फिर गोली चल गई। मैं हमेशा कहती थी ना, मैं भाग जाऊंगी यहां से, मुझे शहर में नहीं रहना। सब कहते हैं ना, बट भागता कौन है। मैं भी नहीं चाहती थी अगर मुझे महावीर किडनैप करके ना ले गया होता। मगर अब ना मैं जा चुकी हूं, अब मैं वापस नहीं आ सकती। अजीब बात है ना, मैं किडनैप हो गई पर मैं वहां आजाद थी और यहां जेल में। उसके पापा उसको अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। उसकी मम्मी वीरा को अंदर ले जाती रहती हैं, बट वीरा नहीं जाना चाहती। वो कहती है, आज चॉकलेट नहीं लाए शुक्ला अंकल। वो कहते हैं अभी मंगवा के देते हैं। कहाँ देंगे, यहां या बाथरूम में? वो हंसने लगते हैं। वीरा कहती है, याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाऊं? मेरी प्रिंसेस, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है तू, मेरी बच्ची, याद आया? अपने हाथों से मेरा मुंह दबा के बंद करते थे ताकि मेरी चीख बाहर ना निकले। जो मैं चिल्लाती थी, जो मैं उस दर्द में चीखती थी, मेरी चीख बाहर ना निकले, कोई सुन ना ले, इसलिए मेरा मुंह जोर से दबाते थे। बाथरूम में बार बार नल चला के चीखती थी। मैं 9 साल की थी, मगर वो हाथ मुंह के ऊपर दब गई चीख किसी ने नहीं सुनी। या ऐसा तो होता है, ऐसा तो होते ही रहता है। तो क्या है ना, आई एम नॉट ओके। ये दुनिया जहां ऐसा होते रहता है, जहां क्या सच है क्या झूठ कुछ पता नहीं, सब कुछ मिक्स्ड। उसके पापा कहते हैं, ओके दैट बी सेंसिबल। नो, आई एम नॉट बी सेंसिबल। मेरे को समझदार नहीं बनना है, मैं समझदार नहीं हूं और ना ही मेरे को समझदार बनना है। मैं बेवकूफ हूं और बेवकूफ ही रहूंगी। घर के बाहर जाओ तो केयरफुल रहना, घर के बाहर बहुत बुरे लोग होते हैं। तो ये क्यों नहीं कहा पापा, मुझे घर के अंदर भी केयरफुल रहना है, आप लोगों से भी बच के रहना है। यहां तो मैं बिल्कुल एक्सपोज थी, घर के अंदर में थी, तो मुझे नहीं बनना सेंसिबल। मैं बेवकूफ हूं, मैं खराब हूं, मगर मैं आप लोगों में से एक नहीं हूं। अगली सुबह वीरा अपना घर छोड़ देती है और जंगल में जाके महावीर का नाम ले लेकर रोने लगती है। और वो वहीं चली जाती है जहां वो लोग घर बनाए थे और वहीं एक शॉप में काम करने लगती है। वो कहते हैं ना, जिस चीज से बहुत ज्यादा प्यार होता है नफरत भी उसी से होती है। वाकई में घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, उन्हीं घर वालों पर से विश्वास उड़ जाता है, या ऐसा कहूं हमसे कुछ गलती हो जाती है। तब हम वहां से कहीं दूर जाना चाहते हैं और शायद कभी कभी चले भी जाते हैं। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी लगी होगी। थैंक यू।